नेम इज बुक बाय इट्स कवर। तो मेरा भैया देख करके मेरे को जज मत करना। आज का मीटिंग का अपडेट दे देती हूँ। सो आज का मीटिंग में काफी ब्यूटीफुल तरीके से काफी सारी चीज़ एक्सप्लेन किया गया, जैसे सेल्फ इंडिपेंडेंट बननी है, लीगल तरीके से वर्किंग करनी है, किसी के साथ गलत नहीं करना है, लॉन्ग टर्म विजन माइंडसेट के साथ काम करना है। वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा वो है विजन, स्किल एंड आपका कंसिस्टेंसी। वेल ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पैटर्न पता चलता है यहाँ से कि इफ आपका विजन क्लियर है कि आपका डायरेक्शन किस दिशा में है और उसके बाद उस डायरेक्शन में आने वाली उपयोगी स्किल आपके पास है और लगातार आप चल रहे हो, कंसिस्टेंट हो, तो डेफिनेटली आप जो चाहते हो वो चीज़ तो डेफिनेटली मिलेगा। तो ये पैटर्न है, इस रीजन से ये चीज़ ज़्यादा मुझे पसंद आया। उसके बाद यहाँ पे बताया गया मैपिंग के बारे में, तो मैपिंग को कंटिन्यू करते हैं। लाइक ये कैलकुलेशन का पार्ट है, तो हर एक क्वेश्चन का लॉ ऑफ एवरेज के अकॉर्डिंग होता है। तो ये एक एवरेज पॉइंट बताया गया है जो मैटर पॉसिबल बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। मैं रिपीट कर देती हूँ फिर भी। सो 1000 लीड पे पर मंथ बेसिस पे वर्किंग करनी है टिल जब तक आपके टीम में एटलीस्ट 3 पीपल आपके जैसा ना हो तब तक। तो 5 मंथ का रेशो बताया गया, 5 मंथ तक करके देख सकते हैं आप चीज़ को। उसके बाद यहाँ पे 200% को मंथली बेसिस पे प्रेजेंटेशन में आपको इनवाइट करना है, दैट मीन्स कि बिठाना है। और 200 लोगों में 70 लोग क्लोजिंग तक पहुंचने की संभावना है और 70 लोगों में 15 लोग मिनिमम बिलिंग की और पहुंच सकते हैं, ये भी संभावना है। और 6 to 10 जो माइंडसेट के साथ है इस चीज़ को समझ रहे हैं वे लोग एएस में कन्वर्ट होने की संभावना है। यदि ऐसा होता है तो 65 to 1 लाख के आसपास आपका इनकम पोटेंशियल बन सकती है अकॉर्डिंग टू योर लेवल। एंड यहाँ पे D2 एक्शन के बारे में बताया गया, वन ऑफ द बेस्ट अनदर पॉइंट। सो इसके बारे में मैंने इधर लिखा तो यहाँ से बता देती हूँ। सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे था अपलाइन कोऑर्डिनेशन। आपकी अपलाइन जैसे भी हो आपको कोऑर्डिनेट करना है, क्यों? क्योंकि इससे आपका कंसिस्टेंसी बनती है। दूसरा आप सीरियस होते हो। तीसरा आपको पता होता है कि आप यहाँ पे प्रेजेंट हो हर एक एक्शंस में। तो ये अपलाइन के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए ही सही है। दूसरी चीज़ ये है कि लाइक यहाँ पे 40 to 60 लीड पे आपको कॉलिंग करना है और यदि इस चीज़ को डेली बेसिस पे करते हैं तो कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगा, वे ऑफ टॉकिंग इंप्रूव हो जाएगा, माइंडसेट पता चल जाएगा, पब्लिक स्पीकिंग आ जाएगी, साइकोलॉजी हम समझ पाएंगे, ह्यूमन साइकोलॉजी। तो लॉट ऑफ थिंग, बहुत बेनिफिट है इसका। उसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट में सर ने बताया था कि 40 से 60 लीड में 20 के आसपास, 15 से लेकर के 20 के आसपास प्रेजेंटेशन में आ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि फ्री का चीज़ तो डेफिनेटली इतना तो संभावना डेफिनेटली बन ही जाता है। उसके बाद 3 to 4 पीपल आपको क्लोजिंग तक आ सकते हैं यदि उस पीपल को आप प्रॉपर तरीके से गाइड करते हो। ऐसा नहीं है कि आप बिठा के छोड़ के देन ऐसा नहीं हो सकता, आपको उसको प्रॉपर गाइड करना भी पड़ेगा। उसके बाद 5 नंबर पे बताया गया कि आपको पर्सनल मीटिंग लेनी है टिल आपके पास यदि एक क्वेश्चन भी है तो, ठीक है? आप अपने साइड से लाइक कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। सामने वाला क्वेश्चन की नीड है तो डेफिनेटली वो भी कंसिस्टेंट रहेगा और यदि नहीं है तो फिर अनदर पॉइंट सेल्फ लर्निंग। हालांकि ये सेल्फ लर्निंग सबके लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो अकेले से उसी को करना है, नहीं, सेल्फ लर्निंग दिस इज द फेवरेट पॉइंट आई थॉट मेरे लिए ये है। उसके बाद यहाँ पे है 7 नंबर पे है मैनिफेस्टेशन, द ब्यूटीफुल वे टू रीप्रोग्राम योरसेल्फ। आप अपने पैटर्न को रीप्रोग्राम कर सकते हो, आप अपनी थॉट प्रोसेस को रीप्रोग्राम कर सकते हो बाय थ्रू एंड मोस्ट ऑफ द थिंग आप अपना लाइक बिलीफ सिस्टम को रीजनरेट कर सकते हो। तो मैटर करता है आपकी माइंडसेट, यदि आप प्रिपेयर करते हो तो जाकर आपकी डेस्टिनी मिल सकती है। इसी रीजन से मैनिफेस्टेशन में रूल सर ने बताया कि आप ये टिक को अपना सकते हो। सुबह में आप जो चीज़ें चाहते हो, फॉर एग्जांपल यू वांट टू बी बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, तो आप 3 बार इस चीज़ को सुबह में लिख सकते हो, दोपहर में 6 बार लिख सकते हो और फिर नाइट में आप इसको लाइक 9 टाइम लिख सकते हो। क्योंकि 9 टाइम लिखने से क्या होगा कि आप उस चीज़ को ज़्यादा हैमरिंग करोगे सोने से पहले, तो पूरा नाइट आपका ब्रेन उस चीज़ में एक्टिव होने का काम करेगा, रिवाइविंग होगा आपका थॉट। ये हो गया। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज अ ब्यूटीफुल स्टेप कह सकते हैं या हैबिट कह सकते हैं, वो है ट्रैकिंग। वेल गाइस, ये ट्रैकिंग कोई अपलाइन के लिए नहीं होता है बल्कि ये ट्रैकिंग आपके लिए होता है। और ये ट्रैकिंग ना सच बता रही हूँ मैं, एक्चुअल में देखा जाए तो ट्रैकिंग का पूरा एक सिस्टम कॉपी बना रही हूँ जिसमें लॉट ऑफ थिंग्स मैं ट्रैक करती हूँ और ये ट्रैकिंग आपको वोट करता है कि यस आप इस तरीके के क्वेश्चन बनते जा रहे हो। बिकॉज आप यदि चीज़ें दिमाग में ही रखोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? और कंफ्यूजन कभी भी सक्सेस को लीड नहीं कर सकता। इसी रीजन से ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन चाहिए कि आप कैसे दिख रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड बहुत अच्छा लगा, बहुत ब्यूटीफुल मीटिंग लिया गया, एंजॉयबल था, मजा आया, काफी सारी चीजें सीखे एंड यस लेट्स डू इट मोर प्रोडक्टिवली।